कुछ अपने ही दम पे होगा, 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 वह काम न हमसे होगा, वह काम न हमसे होगा, वह काम न हमसे होगा। वह काम न हमसे होगा। क्या चीज जिससे मेरा देश का नाक नीचे हो जाए, वह काम न हमसे हो। तो हमेशा खुदगर्ज बनना। क्या बनना? खुदगर्ज बनना। दूसरे का नहीं खाना है एट एनी कॉस्ट। दान का पैसा से नहीं जीना है। हर पल याद रखना, मेरे शास्त्री जी का बात, पैसा नहीं है ना तो साइकिल लेके 500 किलोमीटर जाऊंगा, लेकिन बस में नहीं जाऊंगा। दे सकता है आदमी पैसा। और याद रखना, इस सोशल लाइफ, सोशल वर्क में जब भी तुम किसी का पैसा से बोलते हो कि 30 मार्क बन जाएंगे, बन तो जाओगे, सस्टेनेबल नहीं रहेगा वो काम। बहुत से ऑर्गेनाइजेशन, बहुत से संगठन, बहुत से सोशल सर्विस सेंटर, NGO, SHG, गुरुकुल, गौशाला केवल आज इसीलिए ध्वंस हो गए कि दूसरे का दान, धर्म, सहायता, भिखमंगा और बेईमानी का पैसा से शुरू किए थे। इंक्लूडिंग मी, मैं भी अपने को बड़ा नहीं बोल रहा हूँ, यही मेरा बड़प्पन है, अपना गलती स्वीकार करता हूँ। देखा हूँ उन पैसा से। अब कदाचित नहीं बोलना कि बड़े बड़े बात बोलता है, मैं अपना भी कमजोरी के साथ कह रहा हूँ। इसलिए बहुत बड़ा काम करने का आवश्यकता नहीं है, छोटा करो लेकिन अपने दम पे करो, अपने लेवल पे करो। ऐसा कभी नहीं सोचना बड़ा सा बिल्डिंग होगा, बड़ा गाड़ी होगा, बड़ा NGO होगा और वो पैसा किसी और का हो तो वो काम, याद रखना, मेरा गुरुकुल लाइक नहीं है। विथ ए स्टोरी। हर विषय का, जब वेदांत भी पढ़ाता हूँ ना मैं, मेरा स्पेशल, अभी सिविल टाउनशिप वाले डिमांड करने लग गए कि सर वेदांत चैप्टर शुरू करिए। वो आई थी, उसके हाथ में खबर भेजे थे कि सर वेदांत रिपीट शुरू हो जाना चाहिए। दांत, जिसका दांत नहीं है वेदांत। वेदांत का नहीं जानते हो, ऐसा है। वेद, कितने वेद हैं? 4 वेद। अब उसका अंत में क्या कहा गया? अंत माने क्या? एंड में, लास्ट में क्या लिखा है? नहीं। जैसे मैं कोई विषय कह रहा हूं और मैं क्या कहता हूं, अंत में मैं ये कहना चाहता था कि, या कहना चाहता हूं कि, मीन्स क्या? द होल वेद का जिस्ट लाइन, कोई सब्जेक्ट पढ़ा, सार, उसका नाम है वेदांत। दूसरा शब्द है, उसको कहते हैं उपनिषद। बिना 4 वेद पढ़ वेदांत पढ़ा जा सकता है। हाँ, पढ़ा जा सकता है। जैसे गीता का सारांश एक बार ऐसा। और गीता का आखिरी लाइन में क्या बताया गया? गीता का आखिरी लाइन कौन बोलेगा? यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र सी विजय भूति दुर्वानिति मतिर्मम, गीता का लास्ट श्लोक। यानी जहाँ गुरु और शिष्य है वहाँ कोई किसी को हरा नहीं सकता। कैसा गुरु? गुरु कृष्ण जैसे गुरु, और शिष्य कैसा? बोला अर्जुन जैसे। जिज्ञासु मुमुत्सु, ज्ञान के लिए जो पिपासा है और उस ज्ञान को लेके कर्म में रूपांतर करने का जिसमें दम है, ऐसा शिष्य
और ऐसा कृष्ण जैसे गुरु, दुर्बा नीति मतिर मम, एट एनी कॉस्ट विजय 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 ही है। क्या बोल रहा है? द आर्ट ऑफ, गीता इज व्हाट बुक, अंत में क्या बोला गया? मीन्स गीता का सार क्या है? हाउ टू अचीव सक्सेस इन योर लाइफ। देन हाउ टू अचीव विदाउट गुरु? बिना गुरु का सक्सेस है क्या? नहीं। तो बोल रहा है अगर जीवन में सफलता पाना है, गुरु ढूंढ लो पहले, और ऐसा गुरु जिसके जीवन पे मिला फेल नहीं खा सकता। और राणा प्रताप और शिवाजी के जीवन में यही हुआ। शिवाजी चपरासी का बेटा जीत गया, लाइफ में जीत दर्ज कर दिया, पीछे गुरु रामदास था। राणा राजा, शिवाजी चपरासी। राणा के पास एवरीथिंग, भामाशाह जैसे धनाढ़, रियायत बहुत बड़ा, उसके पास जो उसका राजखंड था, ताकत से राणा प्रताप से तो कोई था नहीं। लेकिन आखिर में क्या? घास खा खा के मरना पड़ा। क्यों? गुरु नहीं था, पीछे गुरु नहीं था। अर्जुन और कर्ण, कर्ण के पीछे गुरु का अभिशाप था, अर्जुन के पीछे द्रोण का आशीर्वाद था। कर्ण गुरु द्रोह कर लिया, गुरु का श्राप आ गया, गुरु चांडाल दोष लग गया उसको। अर्जुन एट एनी कॉस्ट गुरु का आशीर्वाद के साथ दिया, नहीं तो कर्ण को एक तीर पहुंचाना मुश्किल था। कर्ण इज द बेस्ट वॉरियर, इज द मेन हीरो ऑफ द महाभारत। अगर कर्ण का डायमेंशन को पढ़ोगे, हमें तो जस्ट केवल महाभारत को जस्ट पढ़ रहे हैं, बट कर्ण से होते हुए, कर्ण को लग्न में रख के अगर पूरा महाभारत देखोगे तो कर्ण से हीरो तो कोई था नहीं। तो चलिए हमारे विषय पे आए, विषयांतर ना हो। उस कहानी को इस अलग टॉपिक